पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के आरक्षण के दायरे बढ़ाने की चर्चा बिहार ही नहीं अब पूरे देश भर में चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराकर एक तरीके से राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया है। इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार को लेकर के बातें उठ रही थी कि नीतीश का कद इंडिया गठबंधन में घट गया है, इस आरक्षण के दायरे बढ़ाने के साथ नीतीश ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चर्चाएं तेज हैं नीतीश कुमार को लेकर, और इधर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आरक्षण के बिल को पास करा लिया सर्वसम्मति से, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अब लगातार हमने आपको दिखाया है पंचनामा के माध्यम से कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है इस आरक्षण के दायरे बढ़ाने के साथ ही साथ जो बिल है उस पर अब कांट भाज करने में लगी है। पूरी तरीके से भाजपा क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है। इस दांव के बाद भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं असमंजस में है, स्थितियां गड़बड़ हुई हैं, और तभी तो यादवों के लिए एक बड़ा सम्मेलन उन्होंने कर दिया। लगातार हमने भी आपको पंचनामा के माध्यम से बताया कि आखिरकार यादवों की जरूरत क्यों पड़ गई भारतीय जनता पार्टी की, आखिरकार उन यादवों को अब भारतीय जनता पार्टी अपने में क्यों सटा रही है जिसे पहले कभी अछूते समझे जाते थे। अब देखिए, नीतीश कुमार ने आरक्षण का बिल तो पास करवा दिया है, लेकिन अब इस पर हस्ताक्षर होना है राज्यपाल का। अब राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं करते हैं, नीतीश कुमार ने हालांकि राज्यपाल पर भी बातें कह दी हैं कि सिग्नेचर अब देखते हैं कब तक करेंगे। देखिए, बीते ही दिनों नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल पर तमाम बातें कही। उद्यमी योजना के तहत कई लोगों को, कई लाभुकों को लोन प्रक्रिया हो रही थी। उस बीच में नीतीश कुमार का संबोधन चल रहा था, और इन तमाम संबोधन के बीच में नीतीश कुमार कहते हैं कि ये प्लानिंग जो था हमारा था, जो उद्यमी योजना का प्लानिंग था वो हमारा था, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण के दायरे हमने बढ़ाए हैं, बिल पास करना है। अब बिल पास करवाने के लिए हस्ताक्षर राज्यपाल करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा? चलिए थोड़ा सा हम इस खबर पर चर्चा और थोड़ी सी बातें जो हैं वो विस्तृत रूप से करेंगे कि क्या हो सकता है। राज्यपाल क्या वाकई में सिग्नेचर करेंगे नहीं करेंगे? जो हमने आपको बताया कि उद्योग विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें नीतीश कुमार शामिल होते हैं, कहते हैं कि आरक्षण का बिल राजभवन भेज दिया गया है, लेकिन राज्यपाल दिल्ली गए थे, उन्होंने अब वापस वो आ चुके हैं। अखबार के माध्यम से मुझे मालूम हो गया है। अब हमें उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं सिग्नेचर करेंगे। देखिए, जो कानून के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं संविधान के, उनके माध्यम से अगर जाने तो बिल को रोकने का अधिकार राजभवन के पास ही होता है। ये सीधे सीधे राजनीति केंद्रित बिल है। ऐसे में राजभवन निर्णय लेने के पहले केंद्र से चर्चा जरूर करेगा। केंद्र को लगेगा कि इस बिल को रोकने से आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा तो वे तुरंत साइन करने के निर्देश दे सकते हैं। राज्य में आरक्षण का दायरा 50% से आगे जाता है तो इससे केंद्र की सहमति जरूर बनानी होती है। अब चलिए आगे के एक्सपर्ट बताते हैं कि राष्ट्रपति के पास बिल भेजकर सहमति ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, इसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों पर विमर्श होगा, उसके बाद ही इस पर आगे वो निर्णय लेते हैं। राज्यपाल के पास लीगल ओपिनियन लेने का भी अधिकार है। वे इस पर दस्तखत करने से पहले इसके सभी कानून पक्ष को समझ सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि तमिलनाडु में भी 65% आरक्षण है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। अगले 2 से 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई पूरी होनी है, इसके बाद फैसला आना है। एक्सपर्ट की माने तो आरक्षण में बढ़ोतरी का एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, इसलिए राज्यपाल इसके हर पहलू को समझ सकेंगे। देखिए, इसके पहले में भी हमने आपको एक खबर बताया था कि क्या राष्ट्रपति के पास जाते जाते जो नीतीश कुमार के आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बिल हैं वो मामला लटक जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में ही नीतीश कुमार के आरक्षण के बिल का मामला लटक सकता है? 1962 की अगर बात आ गई है तो 1962 में पहली बार 50% रिजर्वेशन लिमिट की बात कही गई थी। MR बाली वर्सेस मैसूर सरकार, पहली बार 5 जजों की पीठ ने माना कि रिजर्वेशन
फीसदी से कम होना चाहिए। 1962 की बात बता रहे हैं। अगर आगे बढ़ते हैं 1975 में, तो NM थॉमस वर्सेस केरल सरकार, लगातार हमने आपको दिखाया भी है पंचनामा के माध्यम से, इस पे विस्तृत चीड़फाड़ भी किया है, बताया कि आखिरकार 62 में जो तमिलनाडु वाला मुद्दा हुआ था, जयललिता की सरकार थी, उनके सरकार में किस प्रकार से आरक्षण के बढ़ाने की मांग की गई थी, आरक्षण बढ़ा भी। तब उसके बाद अगर आगे की बातचीत की जाए तो 1975 में 5 जजों की पीठ में से 2 ने माना कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट पूर्ण नियम नहीं है, बल्कि एक सतर्कता वाला नियम है। अगर बात 1985 की करते हैं तो केसी वसंत कुमार वर्सेस कर्नाटक सरकार हो गई थी। 50% रिजर्वेशन की लिमिट लागू नहीं होती है। दूसरे जज ने यह भी कहा था कि 50% की रिजर्वेशन की लिमिट लागू होनी चाहिए। बाकी 3 जजों ने लिमिट पर कोई कमेंट नहीं किए। अगर 1992 में आते हैं तो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, 9 जजों की पीठ ने 8 जज जातिगत आरक्षण में 50% रिजर्वेशन लिमिट के पक्ष में थे, 1 जज इस लिमिट के खिलाफ में थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील की अगर माने तो बिहार सरकार को आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार की सहमति के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना भी जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने, संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करने और आरक्षण सीमा की रक्षा को पार करने पर बिहार सरकार के प्रस्तावित कानून पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रोक लग सकती है। तो देखिए, पिछले बार हमने आपको एक खबर में ये भी बताया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई सर्वे नहीं हो जाता है, जब तक कोई सर्वे का रिपोर्ट नहीं आता है, इस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ही मंथन होगा कि क्या वाकई में जो नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण बढ़ाने की चर्चा है, 65% कह सकते हैं, 10% EWS का है, तो 75% कुल मिलाकर के होता है। तो ऐसे में अगर ये बढ़ता है तो इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव पहलू क्या होगा, निगेटिव पहलू क्या होगा, तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के बाद ही इस आरक्षण के बिल पर कहीं ना कहीं साइन हो सकता है। लेकिन मामला काफ़ी पेचीदा भी हो सकता है। केंद्र सरकार क्या करती है, इस पर भी ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। जो भी अपडेट होगा लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।